Good morning, my dear students. Grade 10. Today we shall continue chapter 2, that is electronic spreadsheet advanced. Here we will start with the introduction. A spreadsheet is one of the most powerful programs to perform simple as well as complex calculation. You have already learned to navigate in a workbook and perform basic calculations. Let us learn some more features of the calc workbook used to handle data. स्प्रेडशीट एक ऐसा पावरफुल प्रोग्राम है जिसको सिंपल से सिंपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हो और आज तक आपने स्प्रेडशीट में कुछ भी डेटा को नेविगेट करने के लिए या वर्कबुक में कुछ कैलकुलेशंस करवाने के लिए बेसिक उनको यूज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, लेकिन इसमें हमने वर्कबुक को कैसे हैंडल किया जाता है, नंबर ऑफ़ वर्कबुक्स को कैसे हैंडल करना, वी विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक. So we'll start with the session 1, analyze data using scenarios and goal seek, creating subtotals. The subtotal feature in calc helps to use statistical functions sum, average, count, mean, max and product in the group of data rapidly in one column. This helps to manage, analyze and extract specific information of the data. Suppose you are the owner of the computer shop. You have a list of services provided to your customers by different hardware engineers during Jan to April. Now you want to find the total number of services provided by your engineer every month. Let us see how subtotal feature helps to extract the information you require. सब टोटल फीचर एक ऐसा फीचर है जिसमें आप सारे फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सम करना, ऐड करना, एवरेज करना, मिनिमम, मैक्सिमम या मल्टीप्लाई करना किसी पर्टिकुलर कॉलम पे. ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करवाएंगी डेटा को मैनेज करवाने में, एनालाइज और एक्सट्रैक्ट मीन्स इकट्ठा करने में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को डेटा के फॉर्म में. सपोज़ आप एक ओनर हो कंप्यूटर शॉप के और आपके जो शॉप पे कंप्यूटर के हार्डवेयर इंजीनियर हैं उन्होंने जैन से लेके अप्रैल तक सर्विसेज की हैं, उनकी लिस्ट आपके पास है और आपने सब टोटल फीचर इसका फाइंड आउट करना है. एंटर द डेटा इन अ वर्कशीट एज शोन इन द सॉर्ट द डेटा मंथ वाइज. Select the range of the data with column heading. Click on the data subtotal. The subtotal dialog box appears as shown in figure 1.2. सबसे पहले आपने वर्कशीट में डेटा को एंटर करवाना और उसके बाद सॉर्ट का ऑप्शन, डेटा पे क्लिक करने के बाद सॉर्ट की ऑप्शन आएगी. आपने मंथ वाइज उसको जो है जो आपका मंथ होगा उसको सॉर्ट कर लेना है, दैट मीन्स अरेंज कर लेना मंथ वाइज लाइक जनवरी, फेब, मार्च. सिलेक्ट करने के बाद रेंज ऑफ डेटा को, कॉलम हेडिंग को सबसे पहले मंथ वाली को आपने सिलेक्ट कर लेना और डेटा पे क्लिक करने के बाद सब टोटल की ऑप्शन आएगी. उस ऑप्शन पे एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा कि आपने कौन सा फंक्शन उस पर अप्लाई करना. लेट सपोज आई एम सिलेक्टिंग दैट आई वांट टू अप्लाई द फंक्शन ऑफ सम एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके इन द ग्रुप बाय बॉक्स सिलेक्ट द कॉलम दैट यू वांट टू ऐड सब टोटल. किस में से आपने सब टोटल फाइंड आउट करना है, ग्रुप बाय में आपने उसको सिलेक्ट करना है. लेट सपोज मैंने मंथ को सिलेक्ट कर लिया है. मंथ को सिलेक्ट करने के बाद मैंने फंक्शन फिर से सिलेक्ट कर लिया है और मंथ का नेम क्या है, नंबर ऑफ़ रिपेयर्स और सर्विसेज, इस कॉलम का नेम है. मंथ के बाद सम मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया है और उसके बाद रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा. मंथ आपके अप्रैल वाले जो है वो आपके ग्रुप बन के सब टोटल उसका फाइंड आउट होगा. नंबर ऑफ़ रिपेयर्स आपकी अप्रैल में कितनी है, फेब में कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सब टोटल के फॉर्म में, लाइक ग्रैंड टोटल आपका बाद में होगा. सबसे पहले सब टोटल आपका क्या होगा एवरी मंथ वाइज, दैट विल बी शोन टू यू विद द फीचर ऑफ सब टोटल इन द एक्सेल. In the calculate subtotal number for box, select the columns containing the value that you want to subtotal in the selected column. Number of repairs, select the function you want to use for calculation from the use function and click on OK button. Next we are having grouping worksheets. कैसे आप worksheets को ग्रुप करते हो, लाइक वर्कबुक में मैंने एक शीट बनाई, उसके बाद सेकंड शीट बनाई और थर्ड शीट बनाई. लेट सपोज यहाँ पे मैंने टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 तीन शीट्स बनाई हैं जो मेरी स्टेटस बार में मुझे शो हो रही हैं. उसके बाद मैं एक शीट में अगर कुछ चेंजेस करूँगी, सेकंड शीट में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू ग्रुप माई वर्कशीट्स. Calc provides a facility to enter data and edit multiple worksheet as shown as a group at one go. When you group worksheet, any changes you make on the active worksheet, जिस active worksheet में आप changes करोगे that are applied in the other worksheets of that group. To group multiple worksheet you have to follow some steps. One is create a workbook. सबसे पहले workbook को create करोगे, डेटा को enter करोगे उसमें, लाइक कैसे शीट 1 में आपको शो किया गया है. Enter the data for term second and final term in sheet 2 and sheet 3 एंड उसके बाद आपने क्लिक कर देना शीट 1 पे और प्रेस करके रखना है कंट्रोल की को. एंड बाय प्रेसिंग कंट्रोल की यू हैव टू क्लिक द शीट 2 एंड शीट 3
इन दैट वे रिलीज जब करोगे कंट्रोल की को, करंटली शीट 1 जो आपकी एक्टिव होगी, लेकिन अगर आप एडिट करोगे कोई भी फीचर, कुछ भी लाइक इंसर्ट करोगे न्यू रो को या कुछ कलर को चेंजेस करोगे, वो आपकी सारी शीट्स पे अप्लाई हो जाएंगी. गो टू अदर वर्कशीट्स एंड यू विल सी दैट द सेम चेंजेस हैव बीन अप्लाइड टू द other worksheets that you have been grouped. Next we are having the most important topic, that is the consolidating data. Consolidating means when you want to summarize the data in a single worksheet, you are making a number of worksheets to collect some data. So in the last sheet if you want to consolidate or group or you want to summarize the data, that is the consolidating function. Let's read about this now. You can summarize data for multiple worksheets into one worksheet or master worksheet. The consolidate worksheet can be in the same worksheet or can be in another workbook. If you have consolidate it, you can group or consolidate one or more worksheet. The updating will automatically be reflected in the consolidating worksheet. Let us suppose we'll take some example. Suppose your teacher has data of theory marks 70 and practical marks out of 30 for different students or for different classes, and you want to, in the different worksheets, and you want to consolidate that into a single sheet out of 100. For that you have to follow some steps. Insert 3 worksheet and rename that theory marks, practical marks and total marks. How we could rename our worksheet? We had to right click on that particular worksheet in the status bar and we can change the name of the worksheet like theory, practical and total, and group them together by pressing the control key and clicking on that particular sheet. And after grouping the sheets, you have to enter the theory and practical marks up. You can see you are entering in sheet 1 and 2, and after grouping you have to click on data consolidate option. The consolidate dialog box will appear, and after that you have to give the source data range कि आपने कौन कौन सी फाइल्स को कंसोलिडेट करवाना है. लेट सपोज मैंने शीट 1 के C4 से F13 तक कॉलम्स को कंसोलिडेट करना है और नेक्स्ट मैंने ऐड कर देना है एक और शीट को. वो शीट है मेरी शीट 2 जिसमें मैंने थ्योरी के मार्क्स एंटर करवाए हैं और उसके भी मैंने C4 से लेके F13 तक जो हमारे कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू क्लिक ऑन द कंसोलिडेट, and after selecting all the options I have to click on OK button, and thus you will be able to find out that कि आपके 100 में से marks आपको find out होंगे. That will be the consolidate or summarized data of theory and practical, and you have to do practice of all the topics in the Excel sheet as well, and rest of the topic we will do later on. Thank you.